हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। और ये जो खबर है, ये मणिपुर में जो इस टाइम चल रहा है उसके बारे में ये खबर है। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज़ 2 वीडियो डालता हूँ ऐसी, जिसमें आपको मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग पढ़ेंगे, और ये जो न्यूज़ है ये यहाँ से लेकर ये आपको मैं दिखा देता हूँ जल्दी से, ये यहाँ तक है। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया न्यूज़ है। चलिए देखिए, ये लिखा हुआ है मणिपुर। मणिपुर आगे लिखा है, आगे लगा हुआ है कॉलन मणिपुर। इससे हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये जो खबर है मणिपुर के बारे में है। ठीक है, मणिपुर में कुछ हो रहा होगा उस वगैरह के बारे में खबर है। चलिए, फिर लिखा है एससी। आप कहेंगे एससी क्या है? ये एससी क्या है भाई? एससी क्या है? एससी है सुप्रीम कोर्ट। तो आप कहेंगे इन्होंने पूरा क्यों नहीं लिखा? पूरा इसलिए नहीं लिखा दोस्तों, क्योंकि हेडिंग में ना शॉर्ट में लिख देते हैं, जिससे कि जगह बच जाए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एससी लिख दिया। अब आस्क फॉर का मतलब डिमांड करती है। आस्क फॉर का मतलब क्या होता है? डिमांड करती है। किस चीज़ की? यानी कि सुप्रीम कोर्ट है वो डिमांड करती है किस चीज़ की भाई? स्टेटस रिपोर्ट। स्टेटस रिपोर्ट क्या होता है? स्टेटस रिपोर्ट हम उसको कहते हैं जो कि हाल फिलहाल की कंडीशन के बारे में हो, जो मतलब अभी की स्थिति क्या है उस बारे में जो रिपोर्ट है उसको हम कहते हैं आस्क, उसको हम कहते हैं स्टेटस रिपोर्ट। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कॉमा लगाए और लगाए सेज एचसी ऑर्डर। अब ये सेज किसके लिए आया है? ये भी एससी के लिए आया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए आया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तो मांग करी कि भाई स्टेटस रिपोर्ट की, और एक बात और कही, इसलिए कॉमा लगाया। क्या कही? सेज कही, यानी कि क्या कही? एचसी यानी कि हाई कोर्ट ऑर्डर एब्सोल्युटली रॉन्ग कि, यानी कि एचसी यानी कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है एब्सोल्युटली का मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली, बिल्कुल। जैसे बोलते हैं ना, ये तो बिल्कुल पागल है, इस तरीके से वही वाली बात फीलिंग देता है कि बिल्कुल, यानी कि एब्सोल्युटली रॉन्ग तो पता ही दोस्तों गलत, कि भाई एससी का जो ऑर्डर है ये बिल्कुल गलत है, पूरी तरह गलत है। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने मांग भी करी कि हमें दो, क्या दो? हमें स्टेटस रिपोर्ट दो। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। मैं कैमरे को जरा और अच्छे से नीचे कर लेता हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे। चलिए और कर लेता हूँ, मुझे बस एडजस्ट करने दी। हाँ, अब देखिए जी, देखिए लिखा है द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे, यानी कि देखिए इसे दोस्तों हम वेंसडे पढ़ते हैं, वेडनेसडे नहीं कहते, इसे वेंसडे बोलते हैं। ठीक है, तो द सुप्रीम कोर्ट जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ऑन वेंसडे यानी कि वेंसडे को सैड का मतलब कहा। क्या कहा? अभी पता चलेगी, थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ मैं इसको। हाँ, सैड कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वेंसडे को द मणिपुर हाई कोर्ट सिंगल जज ऑर्डर, यानी कि द मणिपुर की हाई कोर्ट जो है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हाई कोर्ट पूरी स्टेट में एक होती है बस। ठीक है, तो मणिपुर की जो हाई कोर्ट है, सिंगल जज ऑर्डर, तो हाई कोर्ट में सिंगल जज ऑर्डर, यानी कि एक ही जज बैठा था और उसने कोई ऑर्डर दिया होगा, तो इसलिए लिखा है सिंगल जज ऑर्डर। तो इस ऑर्डर को, फिर देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसको हम छोड़ देते हैं, सीधे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये दिख रहे हैं आपको, इसको छोड़ के सीधे यहाँ पे आते हैं वॉज पर। तो यानी कि ये जो ऑर्डर था वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस तरीके से पढ़ते हैं तो आसान लगता है। ठीक है, हम बीच का भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले यहाँ से लेकर यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए, वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग, यानी कि जो ऑर्डर था मणिपुर हाई कोर्ट के सिंगल जज का, वो पूरी तरह गलत है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखा है बीच में वो पढ़ते हैं। क्या है? आस्किंग द गवर्नमेंट टू। अब देखिए, जब भी आस्क के साथ, चाहे वो आस्क्ड हो या मतलब ASKED हो, मतलब आस्क्ड हो या आस्किंग हो या सिर्फ आस्क हो, अगर इसके साथ टू आता है तो ये आपको ज़्यादातर केसेस में समझ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे आस्क का मतलब पूछना नहीं है, यहाँ पे आस्क का मतलब है कहना। ठीक है, यानी कि ये से वाली फीलिंग देता है। तो भाई, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला बिल्कुल गलत है, सिंगल जज ऑर्डर का ऑर्डर जो था, सिंगल जज ऑर्डर जो था बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग है पूरी तरह ऑर्डर। आस्किंग मतलब ये ऑर्डर गलत ठहराया, और क्या कहते हुए वो पता चलेगी कि आस्किंग द गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सरकार है मणिपुर की, उससे क्या कहा अभी पता चलेगी। आस्किंग द गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट टू सबमिट का मतलब होता है जमा करना। रिकमेंडेशन का मतलब सुझाव, कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये सब सुझाव होते हैं, पॉइंट देना। सुझाव ग्रांट का मतलब होता है देना। क्या देने के लिए? शेड्यूल ट्राइब स्टेटस, यानी कि एक स्टेटस है दोस्तों शेड्यूल ट्राइब के लिए। एसटी जो होता है दोस्तों, आपने सुना होगा ST ST वगैरह जो होता है, SC ST जनरल वगैरह, तो इसका स्टेटस किसके लिए? फॉर
मीठी कम्युनिटी, तो मीठी कम्युनिटी है उसके लिए, मतलब उसको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस यानी कि एसटी स्टेटस देने के लिए, है ना, यहाँ पे लिखा है ना देना, ग्रांट का मतलब देना, तो इसके लिए सुझाव, रिकमेंडेशन, सुझाव देने हैं यानी कि सबमिट करने हैं। किसको करने हैं सबमिट? स्टेट गवर्नमेंट को। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। समझे? फिर से समझाता हूँ बहुत जल्दी से कि भाई ये जो ऑर्डर था ये पूरी तरह रॉन्ग है, गलत है। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ ही साथ ये भी कहा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई सबमिट करो, जमा करो रिकमेंडेशन यानी कि सुझाव। किस चीज़ के लिए? टू ग्रांट, ग्रांट का मतलब देना, कि वो सुझाव जो कि जिसमें ये देना हो, मतलब SC ST जो है, ST शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस जो है वो मीठी कम्युनिटी को देना हो, इसके लिए भाई रिकमेंडेशन भी जमा करो। ठीक है, ये बात है। फिर देखिए आगे लिखा है इट। इट का मतलब यही सुप्रीम कोर्ट। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है फिर भी। डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब एक तरीके से मना कर दिया, एक तरीके से रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ करने को हम डिक्लाइन कहते हैं। ठीक है, मतलब कैंसिल कर दिया। तो क्या कर दिया भाई? इट डिक्लाइन, इट हाउएवर यानी कि इट हाउएवर, इसने फिर भी डिक्लाइन कर दिया यानी कि इनकार कर दिया। टू स्टे, स्टे का मतलब होता है रोकना। टू स्टे, रोकना। किसको? इट। इट किसके लिए आया है? इट आया है इस ऑर्डर के लिए। फिर से समझिए कि भाई ये इसने, अब ये वाला देखिए, ये वाला जो इट है ये बता रहा है सुप्रीम कोर्ट को, और ये वाला जो इट है ये बता रहा है ऑर्डर को। यानी कि इसने इसने सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या रिजेक्ट कर दिया? कि भाई हम इस पे रोक लगाएं, ये जो ऑर्डर है। इन्होंने एक तरफ तो ये कहा ना, अभी अभी बताया मैंने, कि एक तरफ तो इन्होंने कहा कि भाई ऑर्डर गलत है तो भाई ऑर्डर रोको, लेकिन तब भी इन्होंने ऑर्डर नहीं रोका। अब क्यों नहीं रोका? अभी पता चलेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि ऑर्डर गलत है, लेकिन ऑर्डर तब भी नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? स्टे नहीं लगाया इस पर। देखिए आगे लिखा है कॉमा लगा के नोटिंग। नोटिंग का मतलब होता है ये गौर देते हुए कि भाई अभी पता चलेगी कि क्यों नहीं रोका। तो इसलिए नहीं रोका दैट द मैटर यानी कि जो मामला है वॉज पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब दोस्तों यही होता है कि चल रहा है, अभी अभी पड़ा हुआ है, अभी फैसला नहीं आया है, कि भाई ये जो मैटर है अभी भी चल रहा है, मतलब पेंडिंग है बिफोर। देखिए जब भी कोर्ट वगैरह की बात हो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखिएगा, जब भी कोर्ट वगैरह की बात हो ना और वहाँ पे बिफोर लगा हो, तो आप ये समझिए कि यहाँ पे ना बिफोर का मतलब पहले नहीं है, यहाँ पे बिफोर का मतलब है मे। इन वाली फीलिंग देता है, ये लिखते हैं ना IN इन, यानी कि मे वाली फीलिंग देता है। ठीक है, तो नोटिंग यानी कि गौर करते हुए, दैट की द मैटर, जो मैटर है, मामला है, वॉज पेंडिंग यानी कि पड़ा हुआ है सामने, मतलब चल रहा है, बिफोर, इन, कहाँ? इन आ डिवीज़न बेंच देयर, यानी कि वहाँ पर जो डिवीज़न बेंच है हाई कोर्ट में, मणिपुर के हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच क्या होता है आप ये कहेंगे। तो भाई देखिए डिवीज़न बेंच हम उनको कहते हैं, उसको कहते हैं कि जिस केस में कई सारे, मतलब कम से कम 2 जज हों, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कई बार मतलब जो बड़े बड़े फैसले वो होते हैं ना केस, उसमें सिर्फ एक जज नहीं होता, उसमें कई कई सारे जज भी होते हैं। सात सात तक जज होते हैं, 7 भी और 9 भी होते हैं शायद जज, सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो उसमें जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो कई कई सारे जज जब बैठते हैं, 2 1 से ज़्यादा, तो हम कह देते हैं डिवीज़न बेंच है वो। ठीक है, तो भाई इन जजेस के आगे, और ये जजेस कहाँ बैठेंगे? बैठते हैं भाई कोर्ट में, मणिपुर की जो कोर्ट है, तो वहाँ पर ये सब जो मैटर है पेंडिंग है, इसलिए इन्होंने अभी रोक नहीं लगाई। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे ये लिखा हुआ है द बेंच। फिर वही बेंच की बात आ गई, वही कि जजेस जो हैं, अब लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्र। अब दोस्तों ये मुझे नाम चंद्र चल है, पता नहीं, जो भी, मुझे दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है इसे कैसे बोलते हैं नाम को, अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा। तो देखिए DY जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, तो इन्होंने इसको मतलब इसको लीड किया। आप कहेंगे लेड का क्या मतलब? लेड का मतलब है कि ये मुखिया थे, मतलब ये हेड थे इस बेंच के, ये कई सारे जजेस बैठे थे, और ये हमारे जो DY जजेस हैं, सॉरी चीफ जस्टिस जो हैं वो हेड। ठीक है, चलिए हेड थे। फिर लिखा है ऑल्सो आस्क्ड, तो ये जो बेंच बैठी यानी कि जो जजेस बैठे, ऑल्सो आस्क्ड द मणिपुर गवर्नमेंट, तो इन्होंने भी क्या कहा? गवर्नमेंट जो मणिपुर की सरकार है उससे कहा। आस्क टू आ गया, आस्क टू का मतलब कहा, क्या कहा? सबमिट, कि भाई सबमिट करो, मतलब जमा करो। क्या जमा करो? आ फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट। फ्रेश बिल्कुल ताजी ताजी, स्टेटस का मतलब बिल्कुल अभी की रिपोर्ट सबमिट करो। किस बात पर रिपोर्ट करनी है, मतलब रिपोर्ट किस बारे में है वो बताएगा। ऑन, तो ऑन मेजर्स। मेजर्स का मतलब दोस्तों जो भी अभी तक कार्रवाई करी गई है, मेजर्स का मतलब होता है कार्रवाई, जो भी कदम उठाए गए, कार्रवाई करी गई है उस पर रिपोर्ट, अभी की अभी जो ताज़ी रिपोर्ट है उसको सबमिट करो। अब देखिए यहाँ पे लिखा टेकन फॉर सिक्योरिटी,
यानी कि वो कार्रवाई जो कि करी गई थी, टेकन का मतलब करी गई थी, तो जो कि करी गई थी फॉर किसके लिए, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के लिए, रिलीफ यानी कि राहत, और रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है दोस्तों कि वापस उसी कंडीशन में जाना जो पहले अच्छी कंडीशन में वापस पहुंचना, इसको हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन। मान लीजिए कोई बीमार था, अब वो वापस अपने हेल्दी हो रहा है, सुरक्षा अच्छा मतलब क्या कहते हैं, फिर से वो अपनी अच्छी कंडीशन में पहुंच रहा है, बीमारी जो है उसको पीछा छोड़ रही है, तो हम उसको कहते हैं रिहैबिलिटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मणिपुर की बात चल रही है तो फिर से सब कुछ सही हो जाए पहले ऐसा, तो यहाँ पे इसलिए लिखा है पुनर्वास होता है वैसे का हिंदी में, इसका जो हिंदी में शुद्ध मीनिंग होता है वो होता है पुनर्वास। तो भाई पुनर्वास के लिए, राहत के लिए और सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए गए थे उसकी फ्रेश रिपोर्ट सबमिट करो। किसने कहा, बेंच ने, इसकी सरकार से, गवर्नमेंट जो मणिपुर की है उससे। देखिए फिर लिखा है आगे, वाइल नोटिंग, वाइल का मतलब है जब, नोटिंग का मतलब है गौर करना। वाइल के साथ जब भी वर्ब आएगी हमेशा आईएनजी में आएगी, तो वाइल जब गौर कर रहे थे, दैट की लॉ एंड ऑर्डर, दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर जो होता है इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, कि भाई जो लॉ एंड ऑर्डर है ना ये तो स्टेट का मामला है, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे हुआ कि भाई स्टेट की सिरदर्दी है ये तो, ठीक है, तो स्टेट की मतलब सरकार की, तो सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो जब ये गौर कर रहे थे इस बात पर, द कोर्ट सेड, तब कोर्ट ने कहा, यहाँ पे जो कॉमा है ना, इस कॉमा को आप ऐसे समझे कि तब वाली फीलिंग दे रहा है, कि तब कोर्ट ने कहा, इट विल एंश्योर, एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, तो ये जो कोर्ट है भाई सुनिश्चित करेगी यानी कि पक्का करेगी, क्या पक्का करेगी, दैट की द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव दोस्तों वही जो अधिकारी वगैरह होते हैं, मतलब उनको हम एग्जीक्यूटिव कह देते हैं, पॉलिटिकल राजनीति वाले जो मतलब अधिकारी वगैरह होते हैं दोस्तों वही एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, है ना। तो अधिकारी यानी कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, डज नॉट, देखिए लिखा है फिर आगे, टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इग्नोर करना, किसी चीज़ को अनदेखा करना। तो भाई कोर्ट कह रही है कि हम पक्का करेंगे कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो डजंट, नहीं करें, क्या नहीं करें, टर्न अ ब्लाइंड आई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं बता चुका हूँ कि इग्नोर, तो भाई इग्नोर ना करें, किस चीज़ को इग्नोर ना करें, टू द सिचुएशन, जो हालत है वहाँ की उसको इग्नोर ना करें, कौन, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो ये बात पक्का करेगी कौन, कोर्ट, जो हमारी जो सरकार है वो पक्का करेगी, ठीक है, सॉरी जो अदालत है वो पक्का करेगी, मैं कोर्ट कह रहा हूँ, ठीक है, कोर्ट पक्का करेगी कि भाई एग्जीक्यूटिव जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो इग्नोर ना करे सिचुएशन को। फिर देखिए फिर लिखा है, वी आर नॉट ट्रांसफरिंग, ट्रांसफरिंग का मतलब वही, ट्रांसफर का मतलब यहाँ से वहाँ पहुँचा देना किसी चीज़ को, तो भाई हम नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट, हम नहीं कर रहे हैं ट्रांसफ़र, यानी कि ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं ऑल प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स क्या होते हैं आप ये कहेंगे, तो देखिए प्रोसीडिंग्स होते हैं दोस्तों जो कोर्ट में कार्रवाई चलती है ना किसी केस को लेकर, कि भाई आज सुनवाई हुई, फिर कल सुनवाई हुई, बातें हुई, डॉक्यूमेंट जमा हुए, एविडेंस हुए, ये पूरे काम जो होते हैं कोर्ट में इसको प्रोसीडिंग्स कहते हैं, प्रोसीडिंग कहते हैं, ठीक है। तो वी आर नॉट ट्रांसफरिंग यानी कि हम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ऑल प्रोसीडिंग यानी कि जो कार्रवाई चल रही है सारी की सारी कार्रवाई हम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर, टू मणिपुर, मणिपुर को, ठीक है। लेट द स्टेट गवर्नमेंट, लेट का मतलब होता है कर देने देना, तो लेट द स्टेट गवर्नमेंट गिव, यानी कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो सरकार है, राज्य की सरकार, उसको लेट द गिव अस अ फ्रेश रिपोर्ट, कि उसको भाई एक फ्रेश रिपोर्ट देने दो हमें, ठीक है, इसलिए लिखा है लेट स्टेट गवर्नमेंट गिव, यानी कि उसको देने दो, क्या देने दो, अस, हमको देने दो, क्या देने दो, आ फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट, कि भाई एक एकदम फ्रेश रिपोर्ट जो है, फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट की वहाँ क्या है उसकी रिपोर्ट हमें देने दो, कब देने दो, ऑन रीओपनिंग। अब आप कहेंगे कि ऑन तो चलिए पता चल गया, ऑन का क्या मतलब है कि ये बता रहा है कब की बात कर रहा है, कि ये रिपोर्ट कब जाएगी, लेकिन रीओपनिंग क्या है। देखिए रीओपनिंग दोस्तों क्या होता है ना, कोर्ट्स हमेशा काम नहीं करती, बंद भी हो जाती हैं, तो जब वो दोबारा खुलती हैं उसको हम कहते हैं रीओपनिंग, ठीक है। तो रीओपनिंग वो समय होता है जब कोर्ट फिर से खुलेगी, जब फिर से जजेस बैठेंगे, ये बात है, ठीक है। तो भाई और रीओपनिंग देखिए आगे ब्रैकेट में भी लिखा है, द एससी इज़ ऑन समर रेसेस। देखिए रेसेस का मतलब होता है कि मतलब ब्रेक यानी कि ब्रेक को हम रेसेस कहते हैं, ठीक है। तो द एससी जो सुप्रीम कोर्ट है इज़ ऑन समर रेसेस, मतलब कि दोस्तों छुट्टियाँ होती हैं समर की, गर्मियों की, अभी उस पर है कोर्ट, अभी कोर्ट इसलिए बंद रहेगी, कब से कब तक, फ्रॉम May 22 यानी कि 22 मई से लेकर 2 जुलाई तक, ठीक है। चलिए फिर लिखा वी आर नॉट इंस्टॉलिंग एनी प्रोसीडिंग बिफोर। देखिए दोस्तों
स्टॉलिंग जो है ना, स्टॉलिंग का मतलब होता है टालना, अवॉइड करना, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो वी आर नॉट स्टॉलिंग यानी कि हम कुछ भी अवॉइड नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? एनी प्रोसीडिंग, यानी कि कोई भी ऐसी कार्यवाही हम अवॉइड नहीं कर रहे हैं, टाल नहीं रहे हैं। बिफोर, देखिए बिफोर द हाई कोर्ट, यानी कि जो हाई कोर्ट के सामने है, यानी कि हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग है, जो कार्यवाही है, उनको हम नहीं टाल रहे हैं, उनको हम अवॉइड नहीं कर रहे हैं। बट लेकिन इंडी देखिए लिखा है इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब है कि मतलब जो अकेला होता है एकदम, उसके लिए हम लगा देते हैं कि बिल्कुल अकेले तरीके से, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के तौर पर, वी वांट हम चाहते हैं, टू बी अप्रेज्ड पीरियडिकली, कि भाई हमें हमारे मूल्यांकन किया जाए पीरियडिकली। पीरियडिकली कली का मतलब होता है बार बार, समय समय पर, ठीक है। अब किस बात पर करना चाहिए, करवाने को है कि भाई ऑन व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन, कि भाई कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, समझे दोस्तों, कि ऑन व्हाट स्टेप्स यानी कि कौन से कदम आर बीइंग टेकन लिए जा रहे हैं, इस बात पर, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा है सेट द बेंच। तो ये जो बात कही गई नहीं था दोस्तों, ये जो बात कही गई थी यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये बात किसने कही? सेट द बेंच, यानी कि ये बात बेंच ने कही। विच इंक्लूडेड, इंक्लूडेड का मतलब शामिल किया, जिसने, यानी कि वो बेंच जिसमें शामिल थे, कौन शामिल थे? जस्टिसेस PS नरसिम्हा एंड JB पर्दीवाला। तो ये दो जजेस थे दोस्तों, हम इनको जस्टिस कहते हैं दोस्तों। जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो जजेस होते हैं ना, उनको जस्टिस कहा जाता है, उनको जज नहीं बोला जाता, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जज ही है, लेकिन एक अच्छी भाषा में जस्टिस बोला जाता है, ठीक है। तो भाई ये बेंच जिसमें ये दो जजेस थे, PS नरसिम्हा एंड JB पर्दीवाला, इन्होंने ये बात कही, ठीक है। चलिए फिर लिखा है वी डोंट वॉन्ट अनदर राउंड। राउंड का मतलब एक और बार हो जाए कुछ, उसको हम राउंड कह देते हैं। तो वी डोंट वॉन्ट, हम नहीं चाहते, अनदर राउंड, कि भाई एक बार और हो, क्या हो? ऑफ हाईली पॉलिटिसाइज्ड प्रोसीडिंग, यानी कि भाई एक बार और कार्यवाही हो, और ये कार्यवाही कैसी है कि भाई हाईली पॉलिटिसाइज, यानी कि हाईली का मतलब बहुत ज़्यादा, पॉलिटिसाइज्ड का मतलब होता है जिसमें राजनीति भी घुसी हुई हो, ठीक है। राजनीतिक रंग ले लिया हो जिसने, उसको हम कहते हैं कि भाई राजनीति वाले भाषण आषण आने लगी, जो भी इस तरीके की बातें, तो उसको हम कह देते हैं कि ऐसी प्रोसीडिंग, यानी कि ऐसे कार्यवाही, ठीक है। बिफोर द जज, यानी कि बिफोर मैंने बताया कि इसका क्या मतलब है, में, जब भी बात होगी कोर्ट की। तो भाई जो कि HC यानी कि हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो कि हाईली पॉलिटिसाइज्ड हैं, उनका एक और राउंड हम नहीं चाहते। मतलब ऐसा ना हो कि फिर से कोई डेट देनी पड़े, फिर से कार्यवाही, ये सब बात है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए फिर से लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन मार्क। मैंने कई बार बताया कि इसका मतलब क्या होता है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीच में बात है वो किसी ने कही है। किसने कही है अभी पता चल जाएगी, कि द CJI सैड, यानी कि जो हमारे CJI हैं उन्होंने ये बात कही, ठीक है। अब देखिए ये बात कही तो, लेकिन किस बात पर ये बात कही? ऑन नॉट ट्रांसफरिंग द प्रोसीडिंग्स टू HC, कि भाई इस बात पर कि हम प्रोसीडिंग जो है, जो हमारी जो कार्यवाही है वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, भेज नहीं रहे हैं। कहाँ नहीं भेज रहे हैं? HC हाई कोर्ट को नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। तो इस बात पर इन्होंने ये बात कही ऊपर वाली। चलिए फिर लिखा है ऑन द मणिपुर। दोस्तों लाइक, ओहो ये क्या हिल गया थोड़ा सा दोस्तों, एक मिनट रुकिए। हाँ दोस्तों मैं कह रहा था दोस्तों लाइक भी करते करें वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। चलिए अभी दबा दें लाइक। देखिए फिर है थोड़ा सा हिल गया दोस्तों, उसके लिए सॉरी। कहाँ पे थे हम? हाँ, ऑन द मणिपुर HC, देखिए ऑन द मणिपुर HC सिंगल जज ऑर्डर, यानी कि मणिपुर वही स्टेट, HC यानी कि हाई कोर्ट, सिंगल जज ऑर्डर यानी कि वो ऑर्डर जिसमें सिर्फ एक जज था, एक जज का ऑर्डर, सिंगल जज का। कई सारे बैठते हैं कई बार तो, लेकिन उस दिन एक ही जज था, ये बात है। तो भाई उस ऑर्डर पर, जो कि कब आया था? ऑफ March 27, यानी कि 27 मार्च को ये ऑर्डर आया था। द CJI सेड, CJI ने कहा आई थिंक वी हैव टू स्टे द ऑर्डर। मतलब आई थिंक मुझे लगता है, या मेरे हिसाब से, या शायद, आई थिंक का मतलब शायद, वी हैव टू स्टे, स्टे का मतलब रोकना, कि भाई शायद हमें रोकना पड़ेगा। क्या रोकना पड़ेगा? ऑर्डर, ये जो ऑर्डर आया है सिंगल जज का ऑर्डर, शायद हमें रोकना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए लिखा है द ऑर्डर ऑफ HC, यानी कि जो ऑर्डर यही वाला हाई कोर्ट का, इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब ये बात भी किसने कही? CJI ने, कि भाई दो बातें कही यहाँ पर CJI जी ने। एक तो कही कि भाई हमें शायद ये ऑर्डर रोकना पड़ेगा, और दूसरी बात कही कि ये जो ऑर्डर है पूरी तरह गलत है, ठीक है। चलिए देखिए फिर लिखा है, मैं देखिए फिर से आ गया कोटेशन, ये कोटेशन मार्क, ये डबल इन्वर्टेड, इसका क्या मतलब है कि भाई ये बात CJI ने कही। देखिए फिर लिखा है ही सैड, फिर यानी कि CJI ने फिर से क्या कहा? ही सैड द SC गेव
द सिंगल जज टाइम, यानी कि ऐसी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दिया, गेव दिया, क्या दिया, द सिंगल जज, जो वो जज है सिंगल जज, जो एक जज है जिसने ऑर्डर दिया था, टाइम, उसको समय दिया। ठीक है दोस्तों, उसको समय दिया। क्यों दिया समय? टू करेक्ट, करेक्ट का मतलब सुधार करना। तो भाई सुधार कर लो किस चीज़ का? हिमसेल्फ, यानी कि खुद का सुधार कर लो। तुमने जो स्टेटमेंट दिया, ये जो ऑर्डर दिया है पूरी तरह गलत है, अपने आप को सुधार लो, ये बात कही जा रही है। ठीक है, एंड ही हैज़ नॉट डन सो, एंड यानी कि और, ही हैज़ यानी कि जो जज है सिंगल जज, इसने ये किया भी नहीं है, मतलब इन्होंने कहा था कि भाई सुधार कर लो और इन्होंने ये नहीं किया है। ठीक है, एंड वी हैव टू टेक अ वेरी सीरियस व्यू। अब टेक अ वेरी सीरियस व्यू, इसका मतलब हो गया कि भाई थोड़ी सी कड़ी कार्रवाई, एक मतलब हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, मतलब भाई कि क्या मतलब क्या चक्कर क्या है, क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा इस तरीके से। ठीक है, तो भाई इसलिए हमें टेक अ सीरियस व्यू लेना पड़ेगा, यानी कि थोड़ी सी एक कार्रवाई टाइप की समझे आप, वो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर लिखा है हाउएवर, फिर भी, अपॉन बीइंग इन्फॉर्म्ड, अपॉन बीइंग इन्फॉर्म्ड इसका पूरे का मतलब हुआ कि इन्फॉर्म्ड होने पर, अपॉन बीइंग का मतलब होने पर, क्या होने पर? इन्फॉर्म्ड, यानी कि जानकारी होने पर, किस बात की? दैट की एन अपील, एक अपील, यानी कि अपील दोस्तों क्या होती है मैं बताता हूँ। अपील होती है, देखिए मान लीजिए कि किसी कोर्ट ने कोई फैसला दिया, अब क्या होता है ना कि कई बार फैसला पसंद नहीं आया जिनके खिलाफ दिया, तो वो क्या करते हैं, वो भाई उससे ऊपर वाली कोर्ट पे चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाई कोर्ट में कोई कोई फैसला दिया, अब वो फैसला जो है जिनके खिलाफ दिया उनको पसंद नहीं आया, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको ये अधिकार होता है कि आप और बड़ी कोर्ट में जा सकते हैं अगर आप सेटिस्फाई नहीं है ऑर्डर से, अधिक उससे फैसले से। तो ठीक है, तो इसलिए ये बात कहा जा रहा है कि जब ऑर्डर इज एब्सोल्यूट, कहाँ पे थे हम कि हाँ, तो अपील इसी बात को कहा जाता है कि मतलब ऊंची कोर्ट में जाना उस ऑर्डर के खिलाफ। ठीक है, कि भाई मेरे को ये ऑर्डर पसंद नहीं आया, आप कुछ करिए, मतलब आप कुछ करिए का मतलब आप देखिए इस ऑर्डर को, ये बात है। ठीक है, और वो चाहे तो ऑर्डर कैंसिल भी कर सकती है। ठीक है, चलिए, तो जब हमें पता चला दैट की एक अपील हैड ऑलरेडी बीन फाइल्ड, देखिए जब भी कोर्ट वगैरह पुलिस वगैरह की बात आती है और यहाँ पे जब फाइल लिखा हो ना, तो इसका मतलब है करना। तो क्या करना कि भाई एक अपील को फाइल कर दिया गया, यानी कि रजिस्टर, यानी कि मतलब कर दिया गया है फाइल। वही फाइल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि अपील कर, सॉरी, अपील को जो है फाइल कर दिया गया, मतलब कि अपील को हायर कोर्ट में मतलब अपील करी गई, यही बात है। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में यही बात है। फिर देखिए, फिर लिखा है बाय, किसके द्वारा ये अपील करी गई है? बाय द ऑल मणिपुर ट्राइबल यूनियन। तो ये दोस्तों कुछ है, ऑल मणिपुर ट्राइबल यूनियन, जो भी कुछ है, ये ग्रुप वगैरह होगा या जो भी, हमें नहीं पता, तो उसने ये अपील करी है। अब देखिए अपील करी है और इस अपील में क्या है, वो चैलेंजिंग से पता चलेगा। तो चैलेंजिंग द ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर दिया था सिंगल जज ने, इसको चैलेंज करते हुए, इसको चुनौती देते हुए, यानी कि इसके खिलाफ है ये अपील। ठीक है, ये बात है। देखिए फिर लिखा है द एससी डिक्लाइन, तो जो एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, उसने डिक्लाइन यानी कि रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, यानी कि एक तरीके से कट्टम कर दिया, क्या कर दिया, टू ग्रांट, ग्रांट का मतलब देना, क्या देना, आ स्टे, स्टे का मतलब ये जो ऑर्डर है इस पर रोक लगाना, तो भाई एससी ने मना कर दिया। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा है वी लीव इट ओपन, कि भाई हम वी लीव इट ओपन टू पार्टीज, जो पार्टीज़ हैं हम उन पर छोड़ते हैं पूरी तरह, हु आर एग्रीव्ड, एग्रीव्ड का मतलब गुस्से में, एग्रीव्ड का मतलब गुस्सा, तो जो कि एग्री हैं, एग्रीव्ड है यानी कि जो गुस्से हैं, हु का मतलब जो, आर का मतलब है, तो वो पार्टी जो कि गुस्से में है, किसके किस वजह से, बाय द ऑर्डर, तो ऑर्डर के वजह से जो गुस्से में है, ऑफ द सिंगल जज, जो सिंगल जज ने ऑर्डर दिया था, टू मेक, अब देखिए ये लिखा है हम छोड़ते हैं पार्टीज पर, क्या छोड़ते हैं अब पता चलेगी, टू मेक अप्रोप्रिएट सबमिशंस, कि भाई तुम सबमिशंस लाओ। सबमिशंस क्या होते हैं दोस्तों, देखिए कोर्ट वगैरह में ना, सबमिशंस हम उन्हें कहते हैं कि डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करना कोर्ट में या प्रूफ देना, इन सबको हम सबमिशंस कहते हैं। ठीक है, तो भाई अप्रोप्रिएट का मतलब उचित, तो उचित जो है सबमिशंस मेक करो, मेक का मतलब लाओ कोर्ट के अंदर। ठीक है, कि भाई सबमिशन जो उचित सबमिशन है वो कोर्ट में दो, ये बात कही पार्टी से कि ये तुम्हारे ऊपर है भाई, ये कर लो, जो कि वो पार्टी जो गुस्सा है ऑर्डर से। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा है बिफोर द, बिफोर आ गया, फिर से इसका क्या मतलब है, मे, तो बिफोर द बेंच, यानी कि बेंच वही जजेस जो हैं, जो जजेस यहाँ पे, जजेस यहाँ पे देखिए बिफोर का मतलब है मे नहीं, यहाँ पे बिफोर का मतलब सामने, तो वो जो डिवीज़न बेंच है जिसमें दो से ज़्यादा लोग, दो या दो से ज़्यादा जजेस बैठते हैं, उनके सामने ये सबमिशंस दो, बिफोर यानी कि सामने, यानी कि उस उनको उनके सामने दो, इन दैट रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब क्या होता है, रिगार्ड का मतलब संबंध, तो इस संबंध में। ठीक है,
चलिए दोस्तों, अब ये किसने कहा, इट्स सैड, वही उन्होंने ये बात कही, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस डालता हूँ मैं। और अगली बार फिर से मिलते हैं। चलिए, तब तक के लिए बाय।